हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। तो देखिए, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन किस तरीके से निकालते हैं हम। सबसे पहले वर्किंग रूल इसके क्या हैं, क्या क्या रूल हैं, किस तरीके से हम फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, तो सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी आपके पास इस तरीके की। इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी आपके पास पी नॉट डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन प्लस पी वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस पी टू सिमिलरली पी टू डी की पावर एन माइनस टू अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस वन, इसी तरीके से सो ऑन प्लस पी एन वाई इक्वल टू क्यू। ठीक है स्टूडेंट, इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये नॉन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, ये कांस्टेंट है पी नॉट पी वन पी एन, ये क्या है, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स इन्हें कहते हैं हम। ठीक है स्टूडेंट। अब इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन को, और ये जो क्यू है ना, क्यू इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट। अब इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम इस पहला स्टेप हमारा क्या है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, मतलब राइट इन सिंबॉलिक फॉर्म। पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद सिंबॉलिक फॉर्म में मतलब पी नॉट, इस पूरे को हम कैपिटल डी से डिनोट कर देंगे डी एन। ठीक है स्टूडेंट। प्लस पी वन डी की पावर एन माइनस वन प्लस सो वन और इंटू वाई इक्वल टू क्यू। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से लिख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसका स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, राइट इन एक्सलरी इक्वेशन, इसकी एक्सलरी इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, एक्सलरी इक्वेशन निकालेंगे। एक्सलरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था। एक्सलरी इक्वेशन निकालेंगे। जब एक्सलरी इक्वेशन निकल जाएगी फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसका एक्सलरी इक्वेशन निकालने के बाद आपने क्या कर देना है, ये जो हाँ, उसके बाद आपने पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है। ठीक है, थर्ड स्टेप वही होगा ना, एक्सलरी इक्वेशन निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। पी आई से डिनोट करते हैं इसको शॉर्टकट। पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा, वो किस तरीके से निकालेंगे हम, वन अपॉन एफ ऑफ डी। एफ ऑफ डी मतलब ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वाली, वो लिखेंगे इनटू क्यू, जो क्यू होगा इनटू वो लिखेंगे। ठीक है, ये निकल गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब जब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल जाएगा आपके पास, और एक्सलरी इक्वेशन से आपके पास क्रॉसपोंडिंग फैक्टर भी निकल जाएंगे। ठीक है ना, मतलब कंप्लीमेंट्री फैक्टर भी कह सकते हैं आप इसको, वो भी निकल जाएंगे। तो जर्नल सॉल्यूशन तुम्हारी आ जाएगी y इक्वल टू, ये जो तुम्हारे फैक्टर निकले सी एफ प्लस ये जो तुम्हारा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलेगा वो, इन दोनों को प्लस करेंगे, वो तुम्हारा जर्नल सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से ये स्टेप हम फॉलो करेंगे तो हम क्वेश्चन को फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं हम एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन तो करते हैं इसी तरीके से जो मैंने आपको तरीका बताया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देखिए स्टूडेंट, ये है तुम्हारा एक्सरसाइज 5B। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सॉल्व कीजिए। एक मिनट स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 1 5B का। कह रहा है सॉल्व कीजिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस फाइव डी। अगर इक्वल टू ज़ीरो आता तो फिर तो हमने सिंपल उसी तरीके से करना था जो हमने कल के लेक्चर में किया। लेकिन अगर इक्वल टू सम फंक्शन आ रहा है, मतलब e⁴x आ रहा है या sin x या cos x कोई फंक्शन आ रहा है, तो फिर हम इस तरीके से फाइंड करेंगे जो मैंने अभी आपको मेथड बताया। तो सबसे पहले इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। तो आप लिखोगे सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन आप लिखोगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, तो इन सिंबॉलिक फॉर्म में मैं लिखूँगा, इन सिंबॉलिक फॉर्म वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं डी टू माइनस फाइव डी प्लस सिक्स इंटू वाई इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है स्टूडेंट, किसी को कोई शक। अब देखिए ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। अब सिंबॉलिक फॉर्म जब हो जाता है तो फिर उसके बाद क्या निकालते हैं, क्रॉसपोंडिंग फैक्टर। तो क्रॉसपोंडिंग फैक्टर निकालने के लिए, मतलब सॉरी एक्सलरी इक्वेशन निकालते हैं, तो एक्सलरी इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, जो वाई का कोफिशिएंट होता है उसको ज़ीरो मान लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो जब उसको ज़ीरो मानेंगे तो मैं क्या लिखूँगा, सॉरी
इन सिंबॉलिक फॉर्म इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, इक्वल टू ई की पावर 4x है। ठीक है स्टूडेंट, ये लिख लेंगे। अब उसके बाद एक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, पुट करना पड़ता है ये जो y का कोफिशिएंट होता है उसको ज़ीरो के बराबर। तो देयरफॉर द एक्सिलरी इक्वेशन इज, एक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी d2 माइनस 5d प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ हो जाएगी। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मैंने आपको बताया था जब भी कभी क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाए तो उसको आप या तो मिडिल टर्म स्प्लिट कीजिए या आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाइए। तो यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो मैं लिख सकता हूँ इसको d2 माइनस 3d माइनस 2d, सॉरी d कैपिटल, ठीक है, क्योंकि माइनस के 3 माइनस के 2 माइनस के 5 होते हैं और 3 2 और 6 भी होता है, प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस सम्प्लाइज d अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा d माइनस 3 और माइनस 2 कॉमन ले लूँ तो बचेगा d माइनस 3 इक्वल टू 0। अब या देखिए d माइनस 3 इधर भी है, d माइनस 3 इधर भी है, तो d माइनस 3 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या आपके पास d माइनस 2 और इंटू d माइनस 3 इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 है या ये 0 है। अब अगर ये 0 है तो d की वैल्यू 2 आएगी, अगर ये d 0 है तो d की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो दिस सम्प्लाइज मैं लिख सकता हूँ d इक्वल टू 2 और 3, ये दो रूट्स निकल गए d के जो किसके बराबर है 2 और 3 के। तो देयरफॉर द कॉरस्पॉन्डिंग या कंप्लीमेंट्री फंक्शन भी कहते हैं इसको या कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर भी कह सकते हैं आप। द कंप्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू, तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, c1 e की पावर x, तो x की जगह पर 2 मतलब x का जो मतलब अगर 2 है तो 2x, 3 है तो 3x, अगर 1 है तो x से लिखेंगे। ठीक है, c1 e की पावर 2x मतलब mx होता है ना, तो m1 ये है, m2 ये है, तो c1 e की पावर m1x, m1 की जगह पर 2x प्लस c2 e की पावर m2x मतलब 3x। ठीक है, ये निकल गया तुम्हारा कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर। ठीक है स्टूडेंट, अब उसके बाद आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में क्या करना होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होता है। तो नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, मैंने आपको बताया था 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू क्यू। अब इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी, एफ ऑफ डी तुम्हारा क्या है भाई, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो क्या थी, वो थी डी क्यूब, सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन कहाँ गया, वो थे आपके पास डी स्क्र माइनस 5d, डी स्क्र माइनस 5d प्लस 6 और इंटू क्यू की जगह पर क्या था, e की पावर 4x। ठीक है स्टूडेंट, यही था ना, e की पावर 4x, तो ये आ गया इंटू क्यू। अब देखिए इक्वल टू, इसको किस तरीके से फाइंड करते हैं वो देखिए, ये आपको दिख नहीं रहा है, मैं ऊपर लिख लेता हूँ। यहाँ तक समझ आया ना सबको। अब देखिए इक्वल टू 1 अपॉन ई की पावर 4x, जो x का कोफिशेंट होगा वो वहाँ जहाँ d है वहाँ x का कोफिशेंट डाल देना है। x का कोफिशेंट क्या 4, तो d का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, माइनस 5 इंटू डी की जगह पर 4 प्लस 6। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा, और इंटू ई की पावर 4x एज इट इज़ रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आई। अब उसके बाद देखिए 1 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 4 और 20 प्लस 6 इंटू ई की पावर 4x इक्वल टू 1 अपॉन 16 माइनस 20 करो या 16 प्लस 6 कर लो, पहले प्लस वाला ऐड कर लेते हैं ना। 16 और 6 कितने होते हैं 22, और 22 में से 20 निकालो तो 2, 1 अपॉन 2 ई की पावर 4x, ये निकल गया तुम्हारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। जब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलता है तो देयरफॉर द कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फिर जब पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकल गया आपके पास, कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन भी निकल गया, तो देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वल टू, कंप्लीट सॉल्यूशन होता है कंप्लीट सॉल्यूशन मतलब दैट इज़ वाई, कंप्लीट सॉल्यूशन इज़ वाई, विच इज़ इक्वल टू क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल।
अब क्रॉसपोंडिंग फैक्टर क्या था तुम्हारा, क्रॉसपोंडिंग फैक्टर था c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर 3x और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ गया आपके पास 1/2 e की पावर 4x। ठीक है स्टूडेंट, तो यही हमने फाइंड करना था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यही है तुम्हारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज द दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उसको आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के बाद उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप क्या कर देंगे, सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के बाद उसकी एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। एक्सिलरी इक्वेशन जब निकल जाएगी तो फिर क्रॉसपोंडिंग फैक्टर निकालते हैं, मतलब कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। तो वो कैसे निकालते हैं वो मैंने कल के लेक्चर में बताया था आपको। जब वो निकल जाएगी उसके बाद हम निकालते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है स्टूडेंट, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के बाद जो आंसर आता है फिर उसको क्रॉसपोंडिंग कंप्लीमेंट्री फंक्शन के साथ ऐड कर लेते हैं, तो हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन निकल जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब सिमिलरली इसी तरीके से सारे क्वेश्चन जो हैं 1 से लेकर 12 तक कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो डिफ़िकल्ट हो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो क्वेश्चन नहीं होगा सॉल्व वो आप मुझे रिप्लाई करेंगे, मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब कहीं बार क्या होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल फेल भी होता है। ठीक है ना, कुछ एग्जांपल भी हैं आपकी बुक पे, एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 7, आप लोग वो एग्जांपल देखें। देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है, रूल फेल हो रहा है। ठीक है ना, मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल फेल हो रहा है। तो जहाँ पर फेल होता है वहाँ पर कैसे करते हैं, मैं आपको थोड़ा फेल वाला प्रोसेस भी बता दूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल फेल होगा। तो जहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल फेल हो जाता है तो उसको फिर किस तरीके से आगे फाइंड करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल नंबर 6 में देखिए, आपको जब पर्टिकुलर इंटीग्रल हम निकाल रहे होते हैं कहाँ पर, 1 क्या आ रहा था, 1/(d³-1 e की पावर x, नहीं ये फेल नहीं हुआ, हाँ 1/(d³-1 e की पावर x। तो ये फेल हो रहा है कैसे, क्योंकि इधर x का क्वेश्चन क्या है 1, तो जहाँ जहाँ d है वहाँ 1 डालना, तो 1 का क्यूब 1, तो 1 - 1 0, तो 1/0 नॉट डिफाइन होता है, तो यहाँ पर ये फेल हो रहा है। तो अगर ये फेल हो रहा है तो फिर हम क्या करते हैं, अगर फेल हो रहा है, सपोज ये फेल हो गया, रूल फेल हो गया यहाँ पर, क्योंकि 1/0 ना डिफाइन हो गया, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, देयरफॉर आप लिखोगे द रूल इज़ फेल, तो देयरफॉर 1/(d³-1 e की पावर x को पता कैसे लिखेंगे, 1/ इस d³ को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d³ को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3d² आ जाएगा, और -1 का 0, तो 3d² इंटू e की पावर x। तो अब लगाओगे आप e की पावर x का क्वेश्चन क्या 1, तो 1 पुट करोगे 3 × 1, तो 1/3 e की पावर x। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से सॉल्व। अगर रूल फेल हो जाएगा आपने क्या कर देना है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। फिर अगर फेल होता है तो फिर अगेन डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से आप जहाँ पर रूल फेल होगा वहाँ पर डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो देन वैल्यू डालिए, तो आपके पास पार्टिकुलर इंटीग्रल निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी तरीके से बाकी वाले सारे पार्ट आप लोग खुद करेंगे एज़ यूजुअल है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो पार्ट नहीं होगा आपसे वो आप लोग मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको वो रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ओके, बाकी वाले क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।